गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग ये कर रहे थे अपन मैं नेक्स्ट क्लास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिवीजन ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। इसी वीक में नेक्स्ट क्लास है या फिर क्या है? अगर इस वीक में तो ठीक है, अदरवाइज आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास। वी डू वी हैव अनदर क्लास इन दिस वीक? ओके देन, ठीक है। या तो उसमें ले लूंगा या तो एक्स्ट्रा पुट अप कर दूंगा, जो भी रूंगा रहेगा आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चलेगा? हाँ, यूट्यूब पे अपलोड कर दिए ना डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर, कर दिए बेटा। इंटीग्रेशन पे इस वीक आपके पास है, आपको मैंने एक शीट भेजी थी, वो कर ली आपने पूरी कंप्लीट? चलो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने लास्ट में क्या किया है जरा एक बार देख लेते हैं। ओके ओके, ऑड एंड इवन फंक्शन पे बात हमने कर चुके थे हम। ओके, ऑड इवन फंक्शन पे कुछ बेसिक बातें करी थी हमने, और ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। ऑड एंड इवन फंक्शन पे मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दिए थे और क्लास को एंड किया था। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ऑड इवन फंक्शन के। एक तो नहीं, इस वीक में शायद सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस ही आ रहा है ना। इंडेफिनेट भी आ रहा है क्या भाई? आई एम नॉट अपडेटेड। इंडेफिनेट ही आना चाहिए। दोनों आ रहे हैं? इट सेज ओनली इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए शीट भेजी है क्या अभी तक? भेज दिए ना, लास्ट क्लास में भेज दिए, आई थिंक भेज दिए। नहीं भेजी है? आई थिंक भेज दिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन की भेज दी और लेवल 1 के सॉल्यूशन भी भेज दिए। नहीं, भेज दिए बेटा मैंने। लास्ट डाउट क्लास थी शायद, उस टाइम भेजी थी मैंने। उसको कंप्लीट करो बेटा, उसको कंप्लीट करो। डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ पार्ट होगा जो शायद नहीं कर पाओगे, रेस्ट यू कैन डू इट। और मैं लेवल 2 और लेवल 3 का भी सॉल्यूशन भेज दूंगा उसमें। यार आई एम नॉट श्योर बोथ और इंडेफिनेट बोथ आ रहे हैं या कौन सा आ रहा है। मतलब मुझे भी आई एम नॉट अपडेटेड, मैं भी पता चल जाएगा अभी। चलो, चलो कुछ कुछ क्वेश्चन ऑड इवन में करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पाई बाय टू टू पाई बाय टू। हाँ, प्रैक्टिस शीट तो सबसे पहले करो। ये दो क्वेश्चन कर।
तो सबसे पहला क्वेश्चन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन लोग। इसको सिंप्लीफाई करने के पहले यही देख लो आप कि अगर मैं ये फंक्शन ये ले लेता हूं, राइट, ये करोगे तो कॉस थीटा ही होता है, तो फंक्शन विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज। सो डेफिनेटली आपके पास क्या आ जाएगा, सो दिस मीन्स इट्स एन इवन फंक्शन। अभी इवन फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया है, तो यू कैन इंटीग्रेट इट एंड यू कैन राइट इट टू टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू को जीरो टू पाई बाई टू कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स कॉमन ले लो, बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। रूट कॉस एक्स विल रिमेन एज इट इज, रूट कॉस एक्स को छेड़ेंगे नहीं, और ये साइन एक्स हो जाएगा। इनफैक्ट मॉड साइन एक्स होगा, बट जीरो टू पाई बाई टू में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है ये मॉड साइन एक्स होना चाहिए था, बट मॉड साइन एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट इज जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स इज पॉजिटिव, हेंस अपना काम हो जाएगा। और यहाँ पे अब क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, अब चमक ही गया होगा आपको, cos x इज इक्वल टू एम, इंटीग्रेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वन टू जीरो विथ माइनस साइन रूट एम डी एम, है ना। ये तो कर लोगे अभी, क्योंकि ये माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एम आएगा, तो साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी एम, तो ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया, और ये माइनस बाहर लिख दिया है, तो ये अब आ जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन जीरो टू वन रूट एम डी एम। तो ये अब आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम की पावर थ्री बाई टू, टू बाई थ्री, जीरो टू वन, फोर बाई थ्री इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। लिमिट को हमेशा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना, नहीं तो कहीं अटक जाओगे बेटा। ऐसी कहीं भी लिमिट अगर आपको दिखती है ना, जहां पे लगता है कि कुछ गेम हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी लग सकती है, ये आपको देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ भी आप देखोगे लिमिट, आपको कुछ लगेगा कि नहीं कुछ प्रॉपर्टी लग सकती है। अब इस केस में भी अगर आप देखोगे, तो आप एक्स की पावर नाइन माइनस थ्री एक्स की पावर फाइव प्लस सेवन एक्स क्यूब माइनस एक्स को अलग लिख दो और वन को अलग लिख दो, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको लिख दो। नाउ यू कैन इजिली सी दैट ये वाला जो फंक्शन आएगा ये ऑड फंक्शन आएगा, और ये वाला फंक्शन आएगा ये इवन फंक्शन आएगा। ऑड फंक्शन क्यों आएगा पहले वाला, तो बहुत सिंपल रीजन, एक्स की पावर नाइन, एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर वन, जो भी पावर है वो ऑड है, माइनस बाहर आ जाएगा एज इट इज, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ देम फ्रॉम माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर, minus pi by 4 to pi by 4, this will become 0, and this will become twice of 0 to pi by 4 sec square x dx, which is twice of 10x 0 to pi by 4, and which is 2, 1 minus 0 1, तो 2 is the final answer। इस तरीके से क्वेश्चन भले ही डेंजर दिख जाए, बट वो इतना डेंजर रहेगा नहीं।
ठीक है, लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। इवन के नीचे मैंने क्या किया, ये जो इवन फंक्शन है यहाँ आया यहाँ पे, इसको ट्वाइस कर दिया, 0 to π/4। लिमिट जो -π/4 टू π/4 थी, इसको ट्वाइस कर दिया बाहर, लिमिट 0 to π/4 लिख दी। 1 में कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। क्लियर है अभी सबको? इंटीग्रेशन -π to π 2x 1 + sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos स्क्वायर x। तो कभी भी ये -a to +a टाइप का सीन आया ना, तो देखो ऑड और इवन फंक्शन है क्या। जैसे इसमें भी आप क्या करो, थोड़ी सी चीजें उल्टी हैं, क्योंकि यहाँ वन भी इन्वॉल्व है, दैट विल दिस वन विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos स्क्वायर x। एक अलग फंक्शन लिख देते हैं, 2x sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 + cos स्क्वायर x, अलग फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, अब करके देखो इसको।
चलो डन बेटा. So in this case, I think this is an odd function and this is an even function. Correct? जो अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये तो 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to pi x. फोर टाइम्स 0 to pi mx से मान लो 4 0 to pi x into sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. तो मैं इसको mx को ही लिख देता हूँ, m ही लिख देता हूँ, mx क्यों लिखूं, इसमें m ही लिखूंगा बस. pi minus x, sin pi minus x is sin x and this is 1 plus cos square x. ठीक है. फंक्शन ऑड या इवन है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स. अगर ऑड फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स होता है और इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है. ये कंडीशन होती है इवन और ऑड की, इसमें माइनस एक्स्ट्रा होता है. ये ठीक है. दोनों को ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स, 8 नहीं 4 टाइम्स ऑफ इसको 0 टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं अपन. वापिस प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे. ये आएगा. कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे एक लगेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, है ना. तो उस केस में क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a होता है. ये वाली प्रॉपर्टी. ठीक है. ये तो प्रॉपर्टी होती ना ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, वी रिप्लेस्ड एक्स बाय ए प्लस बी माइनस एक्स. अब तो कर लोगे, cos x को m पुट करके डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, दैट्स ऑल. तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज लग गई इसमें, ऑड इवन भी लग गई, ए प्लस बी माइनस एक्स वाली भी लग गई, ये वाली प्रॉपर्टी भी लग गई. 3 प्रॉपर्टी लगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि अच्छी प्रॉपर्टीज हैं तीनों.
ठीक है, अब कर लोगे? हाँ, एक्स एफ एक्स वाली भी कर सकते हो, बिल्कुल वही, वो प्रॉपर्टी मिक्सअप है ईशान, बिल्कुल कर सकता है एक्स एफ एक्स वाली भी। इंटीग्रल कैलकुलस मीन्स डेफिनेट, indefinite, area under curve, differential equation. This whole four chapter combines and make integral calculus. चलो बढ़ जाऊं आगे, कर लोगे अभी इसके बाद का क्वेश्चन, या इसका आंसर दे दूं आपको फाइनल? मेरे पास होना चाहिए आंसर। आंसर इज पाई स्क्वायर। माइनस नहीं बेटा, वो माइनस देविका तूने थोड़ा सा देखना, वो लिमिट को चेंज करेगी तो माइनस भी रिमूव हो जाएगा देविका। Integral calculus means the whole integral calculus, indefinite integration, definite integration, area under curve, and differential equation. This four chapter combines and make integral calculus. तो वो तो इंटीग्रल कैलकुलस लिखा है, जितना हुआ है उतना ही आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आएगा। There are few more important formulas which are left right now. I have not done them. Let's do those formula. Integration of, जो आपको याद रखना है, हाँ मैं कंफर्म करके बता दूंगा बेटा, 0 to π/2, ये रिजल्ट जो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज होता है, ये आपको याद होना चाहिए। लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0 to π/2। ये मैंने करवा दिया है क्या बेटा? जरा मैं कंफर्म करना है एक बार, ये हो गया है क्या या नहीं हुआ? कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स नहीं हुआ, इज इक्वल टू -π/2 ln2। इसको आप एज ए फॉर्मूला याद रख लो। ऐसे पैटर्न के बहुत क्वेश्चंस हैं, फेमस क्वेश्चन है। हाँ, इसको ऐसे फॉर्मूला याद रख लो, प्रॉपर्टी नहीं है पर्टिकुलरली, क्वेश्चन है, बट हाँ हम दूसरे क्वेश्चन में इसके रिजल्ट को यूज कर लेते हैं, तो इसके इसीलिए इसको मैंने फॉर्मूला बोल दिया, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फॉर्मूला। तो सपोज इसको आई ले लेते हैं अपन, आई इज इक्वल टू 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स dx। प्रॉपर्टी लगा देता हूं, कौन सी? a प्लस बी माइनस एक्स की चलेगा, a प्लस बी माइनस एक्स की, तो ln ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स लिख दूं यहाँ पे, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो आई विल इक्वल टू व्हाट? 0 to π/2 ln ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx। तो पहला पार्ट तो इक्वल प्रूव हो गया भाई, कि दिस पार्ट log ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 to π/2 इज इक्वल टू log ऑफ कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 to π/2। तो ये वाला पार्ट तो इक्वल प्रूव हो गया हमारा, राइट। अब क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू हाउ मच? 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स प्लस ln ऑफ कॉस एक्स dx। चलेगा ये? और ये ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ ln साइन एक्स की, या इंटीग्रेशन ऑफ ln cos x 0 to π/2 पर्टिकुलरली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे इसके ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx, एज इट इज था।
अब मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ इसके अंदर, कर सकता हूँ। साइन एक्स कॉस एक्स का था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ट्वाइस ऑफ आई मेरे को क्या मिला, 0 to π/2 ln ऑफ साइन 2x मिला मेरे को। यस और नो, ये जो पूरा है कौन सा, ये साइन 2x बन जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में है 2, तो डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको माइनस ln 2 कर दूं, ठीक है, ln 2 को अलग कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to π/2 ln ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 ln ऑफ 2 dx। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन तो मेरे लिए डायरेक्ट है भाई, इसका इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, कितना आ जाएगा, ln 2 इंटू π/2, इसका इंटीग्रेशन तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मुझे बाकी है, किसका, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मैं यहां पे कर देता हूं कि मैं m मान लेता हूं इसको 0 to π/2 ln ऑफ, या फिर इसको सेम कलर में लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 ln ऑफ साइन 2x। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2x को, और इसको m की जगह और कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम दिया जाए, इसको k नाम दे देता हूँ सपोज। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू एम पुट कर देता हूँ, तो dx इज इक्वल टू dm/2 आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रेशन 0 to π ln ऑफ साइन m इंटू dm/2, क्लियर है, और ये k की वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1 मिनट, अब इसको आप लोग ट्राई करके देखो, तो मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, क्या आपको इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे रिप्लेस करके आंसर निकाल सकते हो, सोचो 2 मिनट।
चल हो गया। अब यहां पे 1/2 जब आप बाहर लेके आ जाओगे, यू आर लेफ्ट विथ 0 to π ln ऑफ एस ऑफ एम डी ऑफ एम। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और लगती है, इसमें प्रॉपर्टी ये लगती है भाई साहब कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स होने वाला है। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी लगती है कौन सी वाली, इंटीग्रेशन 0 to 2 है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। करेक्ट, यही होता है अगर ये कंडीशन आ रही है तो। कौन सी कंडीशन, एफ ऑफ एक्स ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो इसका ओवरऑल में ये जो के की वैल्यू है, इसको 1/2 तो एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 ln ऑफ एस ऑफ एम डी ऑफ एम। करेक्ट बोल रहा हूँ, 0 to π/2 कर दिया और ट्वाइस कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 to π/2 ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स। वेरिएबल से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, साइन एक्स डी एक्स। मतलब क्या हो गया कि मतलब ये जो है ना भाई साहब, ये पूरा आ गया आपके पास आई ओनली। तो ओवरऑल आपके पास रिजल्ट जो आ गया यहां से जो अपन सॉल्व कर रहे थे, वो आ गया ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू आई माइनस ऑफ ln 2 π/2। आई को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/2 इंटू ln 2। ये हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो थोड़ा बड़ा प्रूफ है, प्रॉपर्टीज भी लग रही हैं बहुत सारी अपने आप में, तो ये आपको याद होना चाहिए बेटा, माइनस π/2 ln 2। ये सब्सटीट्यूट किया ना बेटा, ये वाले सब्सटीट्यूट, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेगा तो एम की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू π/2 पुट करेगा तो एम की वैल्यू पाई। क्लियर, ये खुद से सॉल्व करके देखना। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में इस चैप्टर में आते हैं जो ज्यादा मार्क्स के आएंगे बोर्ड्स में। सीबीएसई का फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई का बहुत नोन क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा 2-3 साल में से एक बार जरूर बोर्ड्स में। आई एम नॉट श्योर अबाउट महाराष्ट्र बोर्ड, बट हाँ। चलो बढ़ जाऊं आगे। नहीं नहीं, वो ऐसे थोड़ी नहीं ले सकते, वो हमको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना बेटा, वो हमको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि ये आई के बराबर ही है। ये जो पार्ट तू बोल रहा है कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये आई के बराबर ही है, इस आई के बराबर ही है, ये तो मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा ना। अब आई में यहाँ पे इनिशियल क्या लेके चला हूं, 0 to π/2 ln साइन एक्स के बराबर पुट, साइन एक्स है और साइन 2x है, दोनों में डिफरेंस है ना, बट ठीक है वो आ रहा है इक्वल इस केस में, तो ये हमको प्रूफ तो करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली इसको आई नहीं लिख सकते। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा मैंने वही प्रूफ किया है, मतलब उसकी वैल्यू निकाली है, के नाम देके उसकी वैल्यू निकाल दी कि के इज इक्वल टू आई हो गया है। चलो इसी पैटर्न पे एक दो क्वेश्चन और मैं दे देता हूं आपको। इंटीग्रेशन 0 to π
तो इसको भी वैसे करते हैं, आई मान लेते हैं, और आई आप पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ये वही एक्स एफ एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो वाली भी लगा सकते हो आप। सो देयरफॉर दोनों को ऐड करते हैं, माइनस एक्स वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, पाई एल एन साइन एक्स बच जाएगा। तो यहाँ से आई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी पाई बाई टू इंटू जीरो टू पाई एल एन साइन एक्स। और ये अभी अपन ने, मैंने आपको बताया था कि ये किसके बराबर हो जाएगी, पाई बाई टू, टू टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई बाई टू एल एन साइन एक्स। अब ये जो स्टेप मैंने यूज करी है, यही वाली स्टेप यूज कर लिए जो यहाँ पे यूज करिए, कहाँ पे, ये जीरो टू पाए, ये वाली स्टेप। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने यूज करी थी कि जीरो टू पाए एल एन साइन एम एक्स को मैंने टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू लिख दिया था। वही मैंने डायरेक्टली, मतलब ये दो दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी यूज करके लिखा था मैंने, यहाँ पे उसको डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया, और ये तो आपको इंटीग्रेशन पता ही है कितना है, आई इज इक्वल टू पाई एज इट इज इंटू माइनस पाई बाई टू इंटू एल एन टू, ये तो नॉन रिजल्ट है अपना, माइनस पाई स्क्वायर बाई टू इंटू एल एन टू इज योर आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, तन्वी, इस फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन कराया है, उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराया है। चलो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको कर लो। सेकेंड लास्ट टू लास्ट, रिया ये वाली स्टेप बोल रही बेटा यहां से यहां तक की, ये वाली मैंने जो स्टेप लिखी है, ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है जीरो टू पाई तक इंटीग्रेट करना है एल एन साइन एक्स को, इसको मैंने लिख दिया है टू टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई बाई टू एल एन साइन एक्स डी एक्स, ये लिख दिया है। ठीक है, ये लिखने का रीजन क्या है, तो ये लिखने का रीजन ये रहा, ये सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जीरो टू पाई एल एन साइन एम डी एम को मैंने टू टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई बाई टू एल एन साइन एम डी एम लिखा हुआ, वही वाला रीजन जो यहाँ पे मैंने ये वाला रीजन से, तो मैंने इसी को डायरेक्टली यूज कर दिया है, जीरो टू टू ए वाली प्रॉपर्टी जो होती है, तो वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था, यहाँ पे एक्सप्लेन किया था इसीलिए। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर इसको खत्म करते हैं, फिर पीरियोडिक फंक्शन पे मूव करते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा तो मेनली अपनी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट, सारी चीज कंप्लीट, सिर्फ सम वाला पार्ट बाकी है जो लिमिट को यूज करते हैं, दो पैटर्न उसके हैं जिसमें लिमिट की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो बाकी है, तो वो एक लेक्चर में करा दूंगा मैं।
सबसे पहले तो ये जो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान दो, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको मैनिपुलेट कर दो। हाँ शुभ, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको कल तक। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सबसे पहले मॉडिफाई करो। तो आपको पता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग कैसे मॉडिफाई करते थे, हम इसको कुछ ऐसा कर देते थे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला सिस्टम याद है आपको, 1/√2। और इसको लिख सकते थे अपन √2 cos π/4। तो इसको लिख सकते हैं अपन √2 साइन ऑफ एक्स प्लस π/4। ठीक है। तो ओवरऑल दिस आई, my I will be converted to minus π/4 to π/4 ln of √2 sin of x plus π/4। तो ये आ जाएगा ln √2 अलग प्लस ln sin of x प्लस π/4 अलग। ठीक है, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रेशन माइनस π/4 टू π/4 ठीक है। तो पहला वाला पार्ट तो निकालना बहुत आसान है। ये तो आपके पास कितना आ जाएगा, ln√2 को मैं 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये वाले पार्ट को एज इट इज मैंने ये लिख दिया है ना, पावर 1/2 बाहर आ गई। और यहाँ जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपको लेके आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा। और इसके नेक्स्ट वाला क्या आएगा, तो उसको अपन यहाँ पे के नाम देके इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका पूरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो इसको मैंने के नाम दे दिया, इसको अलग कर देता हूं मैं। के नाम दे दिया, और के नाम दिया है मैंने माइनस π/4 टू π/4 ln ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस π/4। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x प्लस π/4 को इनपुट करता हूँ। तो भाई साहब dx इज इक्वल टू dm आएगा मेरे पास, और ये वाला जो इंटीग्रेशन है मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस π/4 पुट करूंगा तो मेरे पास m की वैल्यू आएगी 0, और ये आ जाएगी π/2। तो 0 टू π/2 ln ऑफ साइन m dm। और ये तो डायरेक्टली आ गया मेरे पास, इसकी तो वैल्यू हमको याद है, माइनस π/2 ln2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस π/2 ln2। और फाइनल आंसर आपको पास यहां से इन दोनों को जब ऐड करोगे तो π/4 है, ये π/2 है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस π/4 ln। ये तो प्रॉपर्टीज के मिक्सअप है, टिपिकल क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो यूज टू हो जाओगे। ये सब पूछे जाते हैं नॉन बोर्ड्स एग्जाम्स में, लाइक सीबीएसई बोर्ड या दूसरे बोर्ड में इस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको ऐसा इतना टफ मत मानना, हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे अजीब सा, बट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो फेमिलियर हो जाओगे।
नहीं, -π/2 और π/4 में π/2 बड़ा होता है ना, तो π/2 की साइन लगेगी बेटा, -π/4 ही आना चाहिए। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट लॉजिकल पार्ट है पीरियोडिक फंक्शंस के लिए। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन अपने आप को रिपीट करते हैं, आपको ये तो पता है। अब पीरियोडिक फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, मान लो आप इंटीग्रेट कर रहे हो 0 to 50π, किसको कर रहे हो? साइन एक्स डीएक्स को। अब आपको पता है कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? अपने आप को रिपीट करता है। जैसे साइन एक्स, ये एक पीरियड हो गया, ये 2 पीरियड हो गया, ये 3 पीरियड हो गया। मतलब एक सर्टन अमाउंट, सर्टन टाइम के बाद में, अरे यार, एक चलो, एक सर्टन अमाउंट के सर्टन पॉइंट के बाद में ये रिपीट करने लग जाता है ना? अब मुझे ये बताओ कि यहां से जो आपका आंसर आया हुआ होगा इंटीग्रेशन का, वही रिजल्ट यहां से यहां तक आना चाहिए, करेक्ट? वही रिजल्ट यहां से यहां तक आना चाहिए। क्लियर? क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, सेम ग्राफ बनना है, सेम ग्राफ बनना है, सेम एरिया आना है, सेम एरिया आना है। तो अब आपको पता है कि साइन एक्स जो है, इसके भाई साहब का पीरियड है 2π। और 2π की बात करें तो ये जो 50π तक जा रहा है, ये कितने पीरियड कंप्लीट कर रहा है? ये कर रहा है 25 पीरियड कंप्लीट। जब 25 पीरियड कंप्लीट कर रहा है तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि भाई इसको ऐसा करूं, 25 टाइम्स लिख दो एक पीरियड का? 25 टाइम्स लिख दो एक पीरियड का, राइट? एक ही चीज तो है जो रिपीट होते जा रही है। कितनी बार रिपीट हो रही है? तो 25 टाइम्स रिपीट हो रही है। क्योंकि 0 to 50π तक आप जाओगे, 2π का एक पीरियड है, तो 2π, 4π, 6π, 8π, सो टिल 50π 25 पीरियड्स होंगे। खैर, इसका इंटीग्रेशन खुद 0 होता है, ये तो आपको पता है। तो आपका आंसर तो यहाँ पे 0 ही आएगा। खैर, बट ये थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाएगा आपको, अगर यही मैंने आपको 0 to 50π मॉड साइन एक्स को दे दिया, तो क्या होगा? तो मॉड साइन एक्स का पीरियड पता है कितना होता है? जरा लिख के बताओ तो, कितना होता है मॉड साइन एक्स का पीरियड? पाई, एकदम परफेक्ट। या फिर इसका ग्राफ बनाओगे आप, तो ये साइन एक्स का पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव कर देता है, तो कुछ इस टाइप से चलेगा। और आपको ये समझ में भी आता है कि ये जो पीरियड आ रहा है इतना, ये जो आ रहा है, ये पीरियड आपके पास पाई हो जाएगा, ये पीरियड पाई हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं यार, 0 to 50π के लिए आप 0 to π इंटीग्रेट कर दो, और उसको कितने टाइम्स कर दो? 50 टाइम्स कर दो, मॉड साइन एक्स डी एक्स। और आपको पता है कि मॉड साइन एक्स जो है, साइन एक्स 0 to π पॉजिटिव होता है, तो इसको 50 0 to π साइन एक्स डी एक्स कर दो, फिर इसको 50 इंटू
2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 साइन एक्स कर दो प्रॉपर्टी से, राइट? नहीं तो जीरो, लिमिट 0 0 आ जाएगी बेटा, इसीलिए पाई पे भी 0, 0 पे भी 0, और ये आ जाएगा आपके पास 100 टाइम्स माइनस कॉस एक्स 0 to π/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 टाइम्स ऑफ -0 माइनस ऑफ -1। वैसे तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि ये जो साइन का कर्व होता है ना, साइन का कर्व हो या कॉस का कर्व हो, 0 to π/2 में ये वाला जो एरिया निकलता है ना, ये 1 यूनिट निकलता है। ये वाला 0 to π/2 इंटीग्रेट करोगे तो 1 आएगा। तो जब 0 to π इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये 2 आना चाहिए, आएगा भी 2, आए 2 फाइनली, यहाँ पे 100 ही आया, 15 to 2 इज 100 ही आया। ठीक है, तो ये चीज आप इस पे याद रखें। तो ओवरऑल जो प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती है, पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि यार अगर आप 0 to n t इंटीग्रेट करते हो किसी फंक्शन को, फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, तो आप n को बाहर निकाल दो और 0 to 2 इंटीग्रेट कर दो, जैसा अपन ने अभी तक सारे केसेस में किया। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई पीरियोडिक फंक्शंस की। राइट, टी इज द फंडामेंटल पीरियड। पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। अब मान लो आपको इंटीग्रेट करना पड़ा π/6 टू मॉड ऑफ साइन एक्स, तो क्या लिखूंगा? मॉड ऑफ साइन एक्स को π/6 से इंटीग्रेट करना पड़ा आपको 50π + π/6 तक, ऐसा चलता जाएगा 50π तक। तो आपको π/6 से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करना है
ये आपके पास 49 पाई है, ये आपके पास 50 पाई है, और 50 पाई के बाद आपका वापस से ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे मैं वापस से क्या लिख देता हूँ, 50 पाई प्लस पाई बाई 6। ये इंटीग्रेट करना है। तो आपको जो इंटीग्रेट करना है दोस्तों, वो यहां से लेके ये पूरी रेंज में इंटीग्रेट करना है। सही बोल रहा हूँ, पाई बाई 6 टू 50 पाई प्लस पाई बाई 6। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यार देखो, ये जो एरिया यहां से निकलेगा ना, वही एरिया यहाँ निकलने वाला है, बराबर एरिया होने वाला है। तो मैं बोलूंगा यार पाई बाई 6 से यहां से इंटीग्रेट करने की जगह मैं यहां से इंटीग्रेट करना चालू करता हूं, और मैं 50 पाई तक इंटीग्रेट कर लेता हूं। चल जाएगा क्या, बराबर आएगा? क्योंकि ये जो पार्ट था यहाँ पे, जो इंटीग्रेशन में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, वो पार्ट को मैंने रिमूव करके ये वाला पार्ट ले लिया। दोनों तो बराबर है, क्या फर्क पड़ रहा मेरे को? तो मतलब ओवरऑल बोलने का ये है कि आई कैन इंटीग्रेट इट 0 टू 50 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। एंड फिर वही फंडा कि 50 तो बाहर आ ही जाएगा पीरियड पाई है तो 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन निकला था अपना, वही। तो ओवरऑल मेरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यार ऐसा करा करो कि मान लो आपको इंटीग्रेट करना है ए से लेके ए प्लस एन एक्स तक, एन टी तक, सॉरी, वेयर टी इज द फंडामेंटल पीरियड, एन इज एनी इंटीजर, एफ एक्स डी एक्स। तो आप इसको डायरेक्टली कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, एन टाइम्स ऑफ 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी where again t is the fundamental period of the function fx। ठीक है, तो फंडा ये है कि a की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, a हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ रहा। आपका आंसर यहां से जो आया था 50 इंटू 200 ही आ जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग से पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। बढ़ जाऊं आगे? चलो, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी, अगर मैंने यही इंटीग्रेशन आपको दिया, मान लो सपोज यही एग्जांपल लेता हूं, 20 पाई से इंटीग्रेट कर दो मेरे को 50 पाई तक। किसको? सेम फंक्शन जो मैं ले रहा था, प्रीवियस पेज लिख लो बेटा जल्दी से।
चलो बढ़े हूँ आगे। अब अच्छा हाँ, मैंने तो लिख ही दिया था, ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे? तो वही अपन ग्राफिकली इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि 20 पाई से चालू हुआ है, ये 21 पाई है, ऐसा चलता हुआ जाएगा ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों? 50 पाई तक जाएगा। तो आपको तो ये पता ही है कि ये वाला जो एरिया आएगा वही एरिया ये भी आएगा, वही एरिया ये भी आएगा। कितने एरिया आएंगे ये जरा बताओ तो। 30 आएगा, 30 टाइम्स आएगा, राइट? कैन आई राइट इट लाइक 30 टाइम्स ऑफ 0 to पाई mod sin x dx, और आई कैन राइट इट लाइक 30 into 2 डायरेक्टली, 60। तो ओवरऑल ये है कि अगर मेरे पास कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है कि अगर पीरियड मान लो पाई है, यहाँ पे ये क्या था, पीरियड था, पाई इस पीरियड। तो अगर एम टी से एन टी अगर आप इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, एम एन एन कोई इंटीजर फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, एन माइनस एम इंटीग्रेशन 0 to t एफ एक्स डी एक्स, राइट? यही तो अपन ने किया। ऊपर जो 30 लिखा हो क्या है, 50 - 20 तो है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी। कुछ क्वेश्चन करेंगे अब इस पे अपन। हाँ, वो तो इक्वली रहना, बड़ा ही होना चाहिए बेटा, नहीं तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा जस्ट। बड़ा नहीं रहेगा तो भी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम अपने आप ही ऑटोमेटिकली। चलो बढ़ जाऊं आगे। चलो एक क्वेश्चन जो अभी तक कर रहे थे उसी का एक पार्ट कर लो। 16 π/3 mod sin x dx। 0 to n या 0 to 10, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप ये लिख सकते हो 0 to 5 π प्लस π/3, करेक्ट?
तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिख सकते हो 0 to 5 पाई mod sin x dx प्लस 5 पाई टू 5 पाई प्लस पाई बाई 3 mod sin x dx। ये तो आपको पता है कि 5 टाइम्स ऑफ 0 to पाई आ ही जाएगा। और ये आ जाएगा 0 to पाई बाई 3 sin x dx, है ना। मॉड की जगह मैंने मॉड अलग हटा दिया क्योंकि 0 to पाई बाई 3 इंटीग्रेट करोगे तो 5 पाई से, आप इसको कंफ्यूज मत होना, 5 पाई से ये a और a प्लस समथिंग का फॉर्मेट है, तो a का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 5 पाई की कोई वैल्यू नहीं बची, सेम ही आ गया। ये तो आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 to पाई बाई 3। पाई बाई 3 पे आपको पता है कॉस पाई बाई 3 पे कितना होता है 1/2 और माइनस ऑफ -1, तो ये आ जाएगा 1/2, तो 21/2 इज योर फाइनल आंसर। एक और फेमस पीरियोडिक फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है बेटा? पीरियड 1 होता है, राइट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है 1 2, और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया होता है ये कितना होता है? ये 1/2 यूनिट होता है, हाफ ऑफ 1 इंटू 1। तो और पीरियड इसका 1 होता है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक समथिंग 10 टाइम्स ऑफ 0 to 1 fractional part of x dx and 10 times of 1/2। हाँ, 16/3 लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो लिख पाओगे। नहीं, 16/3 सही नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो एन टी के फॉर्मेट में है तो ही एन बाहर ले पाएंगे। चलो अब इस पे एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मजे आएंगे, जिसमें बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आएगा। इससे क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल होते हैं, पकड़ सकते हैं क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आए तो। इंटीग्रेशन आपको निकालना है 0 to x ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस ऑफ टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस ऑफ टी dt, है ना। अभी इसमें x की वैल्यू क्या है? तो x बिलोंग्स टू समवेयर 2n पाई से लेके 4n + 1 पाई/2 तक। वेयर n इज डेफिनेटली कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है।
एन कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोचो कि इसको कैसे सॉल्व मत करो, सिर्फ सोचो कि ये 2n पाई से 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का x का जो मतलब है, इसका मतलब क्या है। खैर ये तो मैं चलो आपको बता देता हूँ। n कोई भी नेचुरल नंबर है यहाँ पे, हो सकता है n इक्वल टू 1 हो सकता है n इज इक्वल टू 2 हो सकता है n इज इक्वल टू 3 हो, या कुछ भी हो, डजेंट मैटर। आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो इस केस में कहां से कहां तक आएगी, n इक्वल टू 1 के केस में, n इक्वल टू 1 के केस में 4 पाई से लेके 5 पाई बाई 2 तक आएगी। n इज इक्वल टू 2 केस में 4 पाई से लेके 9 पाई बाई 2 तक आएगी। n इज इक्वल टू 3 के केस में 6 पाई से लेके 12 प्लस 13 पाई बाई 2। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकते, n कुछ भी हो सकता, मुझे नहीं पता इनफाइनाइट तक जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि n 1 2 3 होगा। n तो नेचुरल नंबर है ना, गिवन है बेटा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा फीलिंग समझो आप कि आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, आप कॉस को इंटीग्रेट कर रहे हो, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, रिपीटिंग होता है, पीरियोडिक होता है, जिसमें ये वैल्यू जो होती है ये 2 पाई होती है, ये वैल्यू जो होती है ये 4 पाई होती है, ये वैल्यू जो होती है ये 6 पाई होती है, कुछ ऐसा चलता है। और मेरा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि अगर n इक्वल टू 1 लूंगा ना, तो मेरे पास जो एंगल है x वो कहां पे आएगा, वो 2 पाई से लेके 5 पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो या तो x मेरे पास इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई से लेके 5 पाई बाई 2, या फिर x मेरे पास इस रेंज में आ जाएगा, या फिर x मेरे पास इस रेंज में आ जाएगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा सकता है, इनमें से कहीं भी हो सकता है x। ठीक है, तो डेफिनेटली आंसर n के टर्म्स में आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहां तक अगर आप एरिया निकालोगे, यहां तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपके पास हो सकता है आंसर अलग हो, यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो आंसर अलग हो, यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो आंसर अलग हो। दैट इज द पॉसिबिलिटीज। हो सकता है इनके टर्म्स में, हो सकता नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया कि चीज क्या चल रही है यहाँ पे। और ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसी इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, 0 to 2n पाई, n कुछ भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस टी डी टी प्लस 2n पाई से x तक। ये कंफ्यूज मत होना, x तक क्यों, क्योंकि x तो भाई 2n पाई से बड़ा है और इससे छोटा है। तो मान लो अगर x यहाँ पे है इस वाले ग्राफ में, तो मैंने ये वाला इंटीग्रेशन अलग ले लिया, या इसका मैं बड़ा ग्राफ बना देता हूँ, चलो थोड़ा सा। कहीं भी हो सकता है, कितने टाइम भी रोटेशन हो सकता है, उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं। अब आप देखो यहाँ पे, ये मेरे पास है 2 पाई, ये मेरे पास 4 पाई, ये मेरे पास 6 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अब सपोज मेरे पास x जो है मेरे पास यहाँ पे आ गया, आ सकता है ना, n इज इक्वल टू 1 हुआ तो यहाँ तक आ सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक इंटीग्रेट करने के लिए दो रेंज में ब्रेक कर दिया, कि एक पहली तो मेरे पास 0 से लेके 2 पाई तक मैंने ले ली, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो 2 पाई तक ले ली, और दूसरी 2 पाई से x तक ले ली। इस तरीके से मैंने ब्रेक कर दी। या फिर चलो x यहाँ नहीं है, तो आपने बोला कि सर x चलो यहाँ पे आ गया, तो मैंने क्या किया, जब मैंने इंटीग्रेट किया
तो मैंने एक इंटीग्रेशन तो 0 से लेके 4 पाई तक कर दिया, ये पहला वाला 2n पाई, n की वैल्यू 2 है तो, और दूसरा 4 पाई से लेके x तक कर दिया। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो, डजेंट मैटर, 2n पाई हो सकता है, 2n पाई यहाँ पे 6 तक आ जाए, तो अगर x मेरा यहाँ पे हो 6 पाई से बड़ा, तो मैंने यहाँ पे भी 6 यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 6 पाई तक, और फिर एक 6 पाई टू x जो भी रहेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन ना कॉस्टी नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस्टी, तो कॉस्टी का ग्राफ बना सकते हो क्या आपने को, कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, 1 पे 1 यहाँ पे लेके पूरा यहाँ तक, ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचे आप -1, यहां से लेके पूरा यहाँ तक कितना आ गया -1, इस वैल्यू पे फिर 0, और यहां तक पूरे पीरियड में फिर वापस यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन है। तो अब मुझे जरा ये बताओ, जब आप एरिया निकालोगे ये रेड वाले ग्राफ का, तो एरिया सिर्फ यही निकलना है, एक एक पीरियड में एरिया यही निकलना है, ऐसे जितने भी पीरियड हुए हैं, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 है तो एक ही हुआ है, अगर n की वैल्यू 2 है तो ऐसे 2 पीरियड हुए होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आप ये वाला ग्राफ बनाते हुए नजर आओगे, ये तो जब 2 साइकिल कंप्लीट, n की वैल्यू 2 होगी तो आपका ये भी एरिया कंप्लीट हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये एरिया कितने आएंगे। अब इस एरिया का वैल्यू कितना है, इस एरिया का वैल्यू कितना है बेटा, ये यूनिट कितनी है 1, और ये यूनिट कितनी है यहां से लेके यहां तक की, ये हो जाएगी पाई, तो ये एरिया कितना है, ये है 1 इंटू पाई, एंड इनफैक्ट पाई दैट टू बी नेगेटिव। वाई नेगेटिव, क्योंकि जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे बन रही है। तो मुझे जरा ये बताओ कि अगर मैं एन की वैल्यू कुछ भी लूं, ये एन के टर्म में मेरे पास कितना आना चाहिए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। एन इज इक्वल टू 1 था तो एक ही केस आया, एन इज इक्वल टू 2 है तो ऐसे 2 केस आएंगे, एन इज इक्वल टू 3 है तो ऐसे 3 केस आएंगे, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -n पाई, एकदम परफेक्ट। और मुझे जरा ये बताओ, ये वाला जो 2 पाई से x तक का, या ये वाला एरिया, या ये वाला एरिया कितना आएगा जरा बताओ तो, कुछ भी हो, x कुछ भी हो, डजेंट मैटर, 2 पाई से बड़ा हो या 4 पाई से बड़ा हो या 6 पाई से बड़ा हो, किसी से बड़ा, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से एरिया कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, क्योंकि 0 पे ही तो वैल्यू लाई कर रही है पूरी की पूरी फंक्शन की वैल्यू, यहां से लेके यहां तक तो वैल्यू 0 ही आ रही है आपके पास, तो ये वैल्यू जो भी हो एक्स की वैल्यू डजेंट मैटर, ये वाली जो वैल्यू है ये 0 आएगी, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, योर फाइनल आंसर वुड बी बेटा माइनस ऑफ ये। तो ये क्वेश्चन ना ग्राफिकली हुआ, बहुत प्यारे तरीके से हुआ, ग्राफ को ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कर दिया, इंटीग्रेशन का थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी चाहिएगी आपको, कि यार सबसे पहले ना आधे बच्चे तो यहीं पे हार जाएंगे, देखो कि ये लिख दिया, समझ में ही नहीं आ रहा क्या दुनिया चल रही, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया ना, n इज इक्वल टू 1 के केस में, कि कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, n इज इक्वल टू 1 है तो आपका आंसर कितना आएगा -पाई, n इज इक्वल टू 2 है क्योंकि एक ही केस आएगा, n इज इक्वल टू 2 है तो -2 पाई, n इज इक्वल टू 3 है तो -3 पाई, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n योर आंसर विल चेंज। तो सबसे पहले तो ये समझाना ही अपने आप में, ये समझने के बाद में शायद ये क्वेश्चन कर सकते हो, बट एनालिटिकल क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक फंक्शन पे। पीरियोडिक फंक्शन खुद अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग ही होता है। अरे लेबनीज बाकी है अभी, अभी तो और थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, लेबनीज बाकी है, लेबनीज रूल। लेबनीज रूल तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, नहीं तो फिर लास्ट लास्ट में ऊपर से जाएगा, और इम्पोर्टेंट है, आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं।
मतलब एक क्लास वो लूंगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाना चाहिए। आपको मैंने शीट भेजी है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बेटा। लिमिट के जो क्वेश्चन है सिर्फ वही छूटेंगे, बाकी सब हो जाएंगे। और मैं आपको कल बता दूंगा कि सिलेबस में डेफिनेट है कि नहीं। माइनस एन पाई कैसे आया? देख बेटा, एन की वैल्यू 1 है तो तू कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा ना सिर्फ, तो सिर्फ एक ही एरिया आएगा। एन की वैल्यू 2 है तो कितना एरिया आएंगे? 2 आएंगे। एन की वैल्यू 3 है तो कितना एरिया आएगा? इसे 3 आएगा। तो डेफिनेटली एन पे डिपेंड करेगा, तो एन पाई आएगा। एक का पाई है तो दो का कितना आ जाएगा? -2 पाई, -3 पाई। एन ऐसे चक्कर चलेंगे तो -n पाई। जीरो कैसे आया? तो देख, रिया ये वाला जो फंक्शन है, मान लेते हो एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेके आई थी, यहाँ पे आया है ना, एन की वैल्यू 3 है सपोज। तो एक्स की वैल्यू तेरे को पता है कहां से कहां के बीच में लाई करेगी? 6 पाई से लेके यहाँ के बीच में लाई करेगी, 6 पाई से 13 पाई/2 के बीच में, राइट। अब जब तू यहाँ तक लाई करेगी, और एक्स इनमें से कुछ भी हो सकता है, 6 पाई से 13 पाई/2 के बीच में एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने एक एक्स ले लिया, जनरल केस बीच में यहाँ पे, लास्ट वाले केस में। अब मुझे जरा ये बता कि जब मैं यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा तो वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है ना यहाँ पे। तो एरिया कितना आएगा? 0 ही आएगा ना बेटा। तो क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी के एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये कराना जरूरी है क्योंकि चैप्टर पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मतलब ये मैं बोलूं, इंटीग्रेशन से ज्यादा बेस्ड एक्चुअली फंक्शन पे है क्वेश्चन, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बनवा रहा है आपको। इंटीग्रेशन का तो बस क्या करना है कि इंटीग्रेशन एरिया डिनोट करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव। बाकी तो हमने इंटीग्रेशन का कुछ लगाया ही नहीं है। बाकी तो हमने क्या लगाया है? एक नॉर्मल कैलकुलस लगाया है, एवरेज फंक्शन लगाया है, ये बोल सकते हो आप। ग्रुप लिंक नहीं है क्या तेरे पास? इस पे पिंग करना। ठीक है, चलो, देन आई विल एंड द लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में 2-3 चीज बाकी है, उनको कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में या एक एक्स्ट्रा क्लास में कंप्लीट करेंगे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिवीजन। ठीक है।